बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही भू और बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने जिन भू माफियाओं की संपत्ति का जब्त करते की सूचना प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भेजी है, उसमें दरभंगा के भू माफिया मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के मोदामपुर एकमी घाट निवासी जो मोहम्मद रिजवान है वो फिलहाल जेल में बंद है। उस पर जमीन के अवैध कारोबार और धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर आलीशान मकान बनवाया और वहां अपने नाम के साथ जेडू के तीर निशान वाली बड़ी तस्वीर लगाई है। इधर आरोपी के भाई शम्स तबरीज ने बताया कि उनके भाई के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जो संपत्ति दिखाई जा रही है वह इसके साथ ही वह भी स्वीकार किया कि रिजवान जमीन के कारोबार में सक्रिय था, लेकिन वह साफ सुथरे कारोबार में भी कई बार झूठे आरोप लग जाते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कई मामलों को साजिश बताया। जमीन का मामला एक ये है, एक जमीन थी जो रिजवान जी ने बात किया था, नवाब सैयद मोहम्मद नवाब की ज़मीन थी। उस ज़मीन में हम लोगों ने 22 कट्ठा 23 कट्ठा के लगभग वह ज़मीन थी, जिसमें हम लोगों ने 60 लाख रुपया उनको दिया था। एक आदमी से और उसी ज़मीन पर वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया लिए हुए थे। बाद में हम लोगों का बैठ कर के बातचीत हुई, समझौता हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गिरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, दरभंगा में अगर बात की जाए तो भू माफिया के खिलाफ प्रशासन एक्टिव है और उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान से टॉप लिस्ट में से रखा गया, हिट लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम है। इनकी संपत्ति कुर्क करने को लेकर, जब्त करने को लेकर जिस तरह से जो खबरें सामने आई है, क्या लगता है और जो आरोप लगाए गए और इनके भाई साहब ने जो आरोप लगाया कि संपत्ति इनकी नहीं है, और जेडू के क्या ये नेता भी बताए जा रहे हैं क्या? क्योंकि तीर के निशान की भी खबर आई है सामने, इन्होंने पोस्टर लगाया है क्या? जी देखिए, मोहम्मद रिजवान जो है सो भू माफिया के लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और मोहम्मद रिजवान पर 32 मामले दर्ज हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद रिजवान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कई लोगों को जो अभी तक पैसा दिया लेकिन जमीन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर मामला दर्ज है। और मोहम्मद रिजवान जो है सो जेल में कई वर्षों से हैं और इस सरकार के इस कार्रवाई को जो है सो लोग सराहनीय रहे हैं, क्योंकि इस दरभंगा में इस तरह के कई बड़े बड़े नाम हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन आम जो लोग हैं कारोबारी से परेशान रहते हैं। किसी के जमीन को हड़प के और उस जमीन को कई लोगों तक बेचा जाता है। एक एक जमीन को भू माफिया से जो है सो कई लोग परेशान रहते हैं और सरकार के इस कार्य को स्थानीय लोग सराह रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जेल में बंद राजा उर्फ मोहम्मद रिजवान पर अब ईडी का शिकंजा कसेगा और इसके खिलाफ ईडी अब जांच भी करेगा, क्योंकि भू माफिया जो बताया जा रहा है और इसने अवैध रूप से कई संपत्ति अर्जित की है। देखना दिलचस्प होगा कब तक ईडी जो जांच है वो पूरी करता है और इस पर इनके संपत्तियों को यहां अटैच किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे चल।